बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछले कुछ दिनों से हमारे मीडिया पर जो सबसे ज़्यादा वाक़या डिस्कस हुआ वो मोटरवे का वाक़या है, और होना चाहिए भी, क्योंकि अगर हमारा मीडिया इस तरह के वाक़यात को हाईलाइट ना करे तो कभी भी मुजरिम को सज़ा नहीं मिलती है। तो लिहाजा इस तरह के वाक़यात में यहाँ तो हमें मीडिया की तारीफ़ करनी पड़ेगी कि जिनकी बदौलत मुजरमों को सज़ा मिलती है। इस वाक़े के हवाले से मेरे पास एक अलग तरह की मालूमात है कि इस वाक़े का ज़िम्मेदार कौन है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये बात तो काफ़ी हद तक साबित हो चुकी है कि इस वाक़े का जो ज़िम्मेदार है वो आबिद अली है, जबकि हकीकत मेरे लिहाज से इसके बरक्स है कि आबिद अली इस वाक़े का ज़िम्मेदार नहीं है। तो फिर आप सोच रहे होंगे कि इस वाक़े का ज़िम्मेदार कौन है। जी, इस वाक़े का जो ज़िम्मेदार है वो सबसे पहले हमारी हुकूमत, नंबर 2 हमारे MNAs MPAs, नंबर 3 अदलिया, नंबर 4 हमारी पुलिस। आबिद अली के हवाले से जो इंटरव्यूज़ मौजूद हैं हमारे मीडिया और सोशल मीडिया पर, ये बात बिल्कुल साबित हो चुकी है कि आबिद अली की शख्सियत किस तरह की है। आबिद अली माजी में भी इस तरह के वाक़ये सर अंजाम दे चुका है, यानी आबिद अली माजी में भी इस तरह का रेप कर चुका है किसी औरत का उसके बच्चों के सामने, और उसके घर वालों के इंटरव्यूज़, उसके एरियाज़ के लोगों के इंटरव्यूज़ और उसके दोस्तों के इंटरव्यूज़ भी मौजूद हैं कि आबिद अली की शख्सियत किस तरह की है। तो यहाँ मेरा आप लोगों से सवाल है, अगर आबिद अली को उसके जुर्म की सज़ा मिल चुकी होती, जो कम से कम उम्र कैद या इस्लाम के हवाले से जो सज़ा है, क्योंकि इस्लाम में ज़ानी दो तरह के हैं, एक कंवारा ज़ानी और दूसरा शादीशुदा ज़ानी। इस्लाम में कंवारा जो शख्स अगर ज़िना करे उसके लिए सज़ा है 80 कोड़े, और अगर कोई शादीशुदा शख्स ज़िना करे उसके लिए सज़ा है संसार, यानी ज़मीन में गाड़ कर उसे पत्थरों से हलाक कर देना। अगर आबिद अली को संसार कर दिया जाता, जो इस्लाम की मुकर्ररा सज़ा है, या कम से कम अगर आबिद अली को उम्र कैद दी जाती, तो क्या ये वाक़या रोनुमा होता? बिल्कुल नहीं। तो लिहाजा इस तरह के वाक़या जो रोनुमा हो रहे हैं, उनके जो ज़िम्मेदार हैं सिर्फ़ यही नहीं, उनके तमाम जो वाक़यात के जो ज़िम्मेदार हैं वो सबसे पहले हुकूमत है, क्योंकि हुकूमतें इस तरह की सज़ाएँ नाफिज़ नहीं करती हैं। हुकूमत में जो MN MPs कानून साज़ी इस तरह की कानून साज़ी नहीं करते हैं, और अदलिया वो भी तमाशा ही है, और पुलिस के बारे में तो सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान की पुलिस किस तरह की है। यानी ये बात बिल्कुल आम है कि हमारी पुलिस ही अक्सर मुजरमों के साथ मिली होती है। तो इस वाक़े का जो ज़िम्मेदार है वो ये लोग हैं। अगर आबिद अली को उम्र कैद हो जाती या आबिद अली को संसार कर दिया जाता तो इस वाक़े का तसव्वुर ही ना होता, या इस तरह के जो वाक़यात हो रहे हैं उन वाक़यों का तसव्वुर ही ना होता। तो लिहाजा सबसे पढ़कर इस वाक़े के जो ज़िम्मेदार हुकूमतें हैं, दूसरे पर MN MPAs जो कि इस तरह के वाक़यों के ख़िलाफ़ कानून साज़ी नहीं करते हैं। और सबसे बढ़कर तो ये है कि हमारे जो MN MPAs या अदलियाज़ हैं, ये तो एक किस्म की जंग कर रहे हैं अल्लाह और उसके रसूल के ख़िलाफ़, क्योंकि जिस जुर्म के बारे में इस्लाम ने सज़ा बयान कर दी जाए, और हम सब जानते हैं कि इस्लाम एक ज़ाब्ता हयात है, इस्लाम एक मुकम्मल दीन है, ये सबका ईमान है कि इस्लाम मुकम्मल हो चुका है। इसमें छोटी से छोटी बात और सब बड़ी से बड़ी बात भी बयान कर दी गई है, यानी सबसे छोटी से छोटी जो सज़ा है वो भी बयान कर दी गई है, और बड़ी से बड़ी सज़ा भी बयान कर दी गई है। हर जुर्म की सज़ा, हर मामले, हर तमाम ज़िंदगी के मामलात इसमें बयान कर दिए गए हैं। तो इस्लाम में जो ज़ानी की सज़ा है वो तो संसार है, यानी शादीशुदा ज़ानी की जो सज़ा संसार है। अगर हम शादीशुदा ज़ानी को संसार कर देंगे तो इस तरह के वाक़यात कभी भी रोनुमा नहीं होंगे। लिहाजा इस वाक़े का जो सबसे बड़ा ज़िम्मेदार हैं वो आबिद अली नहीं, बल्कि इस वाक़े का जो सबसे बड़े ज़िम्मेदार हैं वो सबसे पहले हुकूमतें, MNAs MPAs और अदलिया और फाइनली पुलिस हैं, जो सारे एक तरफ हैं और इस्लाम दूसरी तरफ है। अब हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि मेरे जो अल्फाज हैं बोल सकते हैं, पर ये हकीकत है। आप पाकिस्तान पेनल कोड उठा के देख लीजिए, आप पाकिस्तान का आइन उठा के देख लीजिए, क्या हमारे आइन में, क्या हमारे पाकिस्तान के पेनल कोड में जो सज़ाएँ हैं वो इस्लाम के मुताबिक हैं? बिल्कुल नहीं हैं। क्या हमारे इस्लाम में ने जो सज़ाएँ बयान की हैं, जिस तरह मिसाल के तौर पर चोर की जो सज़ा है वो हाथ काटना है, क्या हमारे यहाँ चोर की सज़ा हाथ काटना है? या
जो जानी है, चाहे कंवारा हो या शादीशुदा, क्या संसार और 80 कोड़े सज़ाएँ पाकिस्तान में हैं? बिल्कुल नहीं है। लिहाजा हमारे जो MNA MPs हैं ये सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार हैं इस तरह के जराइम का, क्योंकि अगर हम इस्लाम की सज़ाओं को नाफिज़ नहीं करेंगे, इस तरह के जो जुर्म हैं वो होते रहेंगे। और इसकी जो दलील है वो हम पाकिस्तान के हालात हैं। पाकिस्तान में एक शख्स ज़िना करता है, वो छूट जाता है और फिर दोबारा वो इस तरह के जुर्म करता है, दोबारा ज़िना करता है। इसकी सबसे बड़ी जो मिसाल है वो ये मोटरवे का वाक़या है। अगर आबिद अली को सज़ा मिल चुकी होती तो ये वाक़या दोबारा रोनमा होता ही नहीं। लिहाजा इसमें जो सबसे बड़े ज़िम्मेदार हैं वो आबिद अली तो बहुत छोटा ज़िम्मेदार है और बाद का ज़िम्मेदार है। सबसे पहले तो हमारे MNAs MPs, हमारी अदलिया, हमारी हुकूमतें, हमारी पुलिस इस वाक़े का ज़िम्मेदार हैं। तो लिहाजा मेरी आप लोगों से ये गुजारिश है कि आइंदा किसी भी जुर्म का इल्ज़ाम देने से पहले सबसे पहले हम इल्ज़ाम जो देना चाहिए या दिया जाना चाहिए वो हमारी हुकूमतों को दिया जाना चाहिए। उसके बाद दोबारा मुजरिमों को इल्ज़ाम दिए जाने, क्योंकि हमारी जो हुकूमतें हैं इनके जो कानून हैं वो इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं, और जब तक कानून इस्लाम के ख़िलाफ़ होंगे कभी भी हम बेहतरी की तरफ नहीं जा सकते। लिहाजा मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आइंदा अगर इस तरह के वाक़यात हों तो सबसे पहले आप आवाज़ उठाएँ, तो हुकूमत के ख़िलाफ़, MNA MPs के ख़िलाफ़, अदलिया के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाइए, ताकि इन्हें भी अपने हैसियत का पता चल जाए कि हाँ, इस किसी भी जुर्म के हवाले से इनका किरदार और इनकी हैसियत क्या है। इसी पैगाम के साथ नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।